हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओzymandias, जो कि पीबी शैली की एक फेमस पोएम है। तो पीबी शैली जो थे, ये बहुत ही रिवॉल्यूशनरिस्ट पोएट थे और ये लेटर रोमांटिक पीरियड के थे। रोमांटिक जो एरा था उसके सेकंड जनरेशन के ये पोएट थे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। ओzymandias के अंदर हम लोग देखेंगे इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, इसकी समरी को समझेंगे और इसके अंदर क्या राइम स्कीम, इसका पोएट्रिक स्ट्रक्चर कैसा है, सब कुछ हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट एनी डिले। ओके, तो आप इस पिक्चर को बिल्कुल अपने ध्यान में रखिए, क्योंकि जब आप इस पिक्चर को ध्यान में रखेंगे, ये ओzymandias का जो स्टैचू है जिसपे ये पूरी पोएम बेस्ड है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और क्या मतलब, जब आप इस पिक्चर को ध्यान में रखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं पोएम पढ़ रही हूँ और आप विजुअलाइज कर रहे हैं सीन को। तो पहले आप इसको पॉज करिए वीडियो को और 5 सेकंड तक इस जो पिक्चर को है ध्यान से देखिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ये पोएम किस बारे में है और क्या मतलब कहना क्या चाहते हैं आखिर पीबी शैली इस पोएम के माध्यम से। ओके, तो ओzymandias इज अ सोनेट। ये पहले तो एक ध्यान रखें कि ओzymandias एक सोनेट है, ठीक है, रिटन बाय इंग्लिश रोमांटिक पोएट पर्सी बेसी शैली। यानी कि जो रोमांटिक पोएट है पर्सी बेसी शैली, जो इनका पूरा नाम है पीबी शैली का। और शैली रोट ओzymandias इन 1817, जो इन्होंने 1817 में लिखा था, पार्ट ऑफ पोएट्री कॉन्टेस्ट विद अ फ्रेंड। और जो कि एक इनका कॉन्टेस्ट था पोएट्री का अपने फ्रेंड के साथ, एंड हैड इट पब्लिश्ड इन द एग्जामिनर मैगजीन इन 1818, जो कि बाद में एग्जामिनर मैगजीन में पब्लिश्ड हुई। ओके, तो क्लियर हो गया होगा। द टाइटल ओzymandias रेफर्स टू, यानी ओzymandias का जो ये टाइटल है किसको रेफर करता है, तो रेफर टू एन अल्टरनेट नेम ऑफ द एंशिएंट इजिप्टियन रैमसेस सेकंड, यानी कि जो मिस्र के एक राजा थे, तो उनको ये मतलब टाइटल रेफर करता है, ठीक है। इन द पोएम शैली डिस्क्राइब्स द क्रम्बलिंग स्टैचू ऑफ ओzymandias, यानी कि ओzymandias का एक स्टैचू के माध्यम से उन्होंने ये दिखाने की कोशिश किया है कि पॉलिटिकल सत्ता कुछ भी नहीं होते, टाइम और पावर सब कुछ खत्म कर देता है। यानी कि एक राजा जब तक रूल करता है तो उसको लगता है कि उससे बड़ा कोई कुछ है ही नहीं, लेकिन असलियत में जो सच है वही है कि एक ना एक दिन टाइम जीत जाता है, पावर जीत जाती है और इंसान कुछ नहीं रहता है। ओके, इंसान पावर और टाइम के आगे मजबूर हो जाता है। और सेकंड चीज इसमें ये है कि इन्होंने आर्ट्स की एबिलिटी जो प्रिजर्व करती है पास्ट को, उसको प्राइज किया है, यानी उसकी प्रशंसा की है। ओके, देखिए अब इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम इसकी समरी को डिस्कस करेंगे। आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड हु सेड टू वास्ट एंड trunkless legs of stone stand in the desert. Near them on the sand half sunk a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculpture well those passions read which yet survive, stamped on these lifeless things, the hand that mocked them and the heart that fed, and on the pedestal these words appear. Okay, my name is Ozymandias, kings of kings. Look on my works, yet mighty and despair. Nothing beside remains round the decay of that colossal wreck. And boundless and bare, the lone and level sand stretch far away. तो आप इसका ध्यान रखिएगा, जो एग्जाम में कभी कभी ये होता है कि हमारा ये पूछ लेते हैं, लाइन पूछता है, तो ज्यादातर क्या होता है कि हमारा या तो यहाँ से पूछेगा कि जो पेडेस्टल था कि उसके पे कौन से वर्ड्स अपीयर थे, तो आपको दे दिया जाएगा माय नेम इज ओzymandias किंग्स ऑफ किंग। ओके, तो यहाँ पे आपको ये इतनी लाइंस जो हमारी लास्ट की हैं 4 लाइंस, तो इनको आप थोड़ा सा रिमेंबर रखिएगा। माय नेम इज ओzymandias किंग्स ऑफ किंग लुक्स ऑन माय वर्क्स ये माइटी एंड डिस्पेयर, नथिंग बिसाइड रिमेन्स अराउंड द डीके ऑफ दैट क्लोजल ब्रेक, बाउंडलेस एंड बेयर द लोन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे। ओके, तो ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये है कि आप फर्स्ट आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड who said two words and trunkless legs of stone stand in the desert, यानी कि और ये जो स्टार्टिंग की जो लाइन इंट्रोडक्शन है पोयम का, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। ओके, अब हम इसको समरी समझ लेते हैं इसकी। द स्पीकर ऑफ द, एक सेकंड मैं थोड़ा पॉइंटर ले लूं जिसकी वजह से मैं लाइंस ना फॉरगेट करूं। ओके, द स्पीकर ऑफ द पोएम मीट्स अ ट्रैवलर, एक जो स्पीकर है पोएम का वक्ता जो है वो एक ट्रैवलर यानी यात्री से मिला, हु केम फ्रॉम एन एंशिएंट लैंड, जो कि एक पुरानी जगह से आया था। द ट्रैवलर डिस्क्राइब टू लार्ज स्टोन लेग्स ऑफ अ स्टैचू which lack a torso to connect them and which stand upright in the desert, यानी कि वो कहता है कि मैंने एक रेगिस्तान में दो ऐसे पैरों को रेगिस्तान में खड़े देखा है जो बिना सर के हैं। Near the legs, half buried in sand, is the broken face of the statue. और उन पैरों के पास एक
टूटा फूटा हुआ सा सर पड़ा है। द स्टैचूज फेशियल एक्सप्रेशन, और स्टैचू के फेशियल एक्सप्रेशन, अब ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब आप पूछ लिया जाए स्टैचू के फेशियल एक्सप्रेशन को भी पूछ सकता है, तो अ फ्रॉन एंड अ ब्रिंकल लिप फ्रॉम अ कमांडिंग हाउटी स्नीयर, the expression shows that the sculpture understood the emotion of the person the statue is based on, यानी कि जो एक्सप्रेशन था जिसपे बेस्ड था ये स्टैचू पूरा, तो वो क्या था, वो स्कल्पचर की ये विशेषता थी कि उसने इन चीजों को समझा और स्टैचू में दिखाया। एंड नाउ दोज इमोशन लिव ऑन, और ये ऐसे इमोशंस ऐसे लग रहा है कि वो सच में है, और वो स्टैचू सच में वैसा ही दिख रहा है, एकदम रियल लग रहा है। ओके, skilled hand mocked up a perfect recreation of those feelings and of the heart that fed those feelings, यानी कि जो वो skilled hand थे स्कल्पचर के, तो उन्होंने परफेक्ट रिक्रिएशन किया उसकी फीलिंग्स और उसके जो दिल के इमोशंस थे उनको अच्छी तरीके से रिक्रिएट किया, और वो लाइफ लिविंग जैसे लग रहा था। ओके, उसके बाद हम देखेंगे द ट्रैवलर नेक्स्ट डिस्क्राइब, और आगे ट्रैवलर कहता है द वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द पेडेस्टल ऑफ द स्टैचू, पेडेस्टल क्या होता है जिसपे स्टैचू खड़ा था। ओके, विच से जहाँ पे उसने ये कहा कि माय नेम इज ओजेमेंडियस, जहाँ पे ये लिखा था कि मेरा नाम ओजेमेंडियस है, द किंग्स हु रूल्स ओवर इवन अदर किंग्स, और मैं एक ऐसा किंग हूँ जिसने बहुत सारे राजाओं पर शासन किया। बिहोल्ड व्हाट आई हैव बिल्ट, और देखो मैंने क्या बनाया। ऑल यू हु थिंक्स ऑफ योरसेल्फ एज पावरफुल एंड डिस्पेयर एट द मीनिंग मैग्निफिसेंस एंड सुपीरियरिटी ऑफ माय अकम्प्लिशमेंट, और देखो मैं कितना महान हूँ, मैंने क्या किया, मैं कितना ताकतवर हूँ, ऐसे ऐसे शब्दों को उसने अपनी प्रशंसा में लिखे थे। देयर इज नथिंग बट, जो वो था जो जिसने ये बोला था कि मैंने ये सब देखा है, तो वो यात्री कहता है देयर इज नथिंग एल्स इन द एरिया, और वो कहता है यहाँ पर तो उस स्टैचू के अलावा कुछ भी है ही नहीं, उसके चारों तरफ सिर्फ एक बंजर भूमि है, जो और दूर दूर तक सिर्फ बंजर भूमि दिखाई देती है। यानी ओज़ामेंडियस जो हमें दिखाना चाहता अपनी महानता, वो उसके खत्म होते ही उसकी महानता भी खत्म हो गई। ओके, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर देखिए किस तरीके से इसने जो पीवी शैली जी हैं, उन्होंने अपने मतलब राइटिंग स्किल का यूज़ करके ये दिखाने का, ये मैसेज देने की कोशिश किया है कि जब तक आप जीवित हैं, तब तक आप अपने आप को ऐसा मत समझिए कि आप सब कुछ हैं। आपके नष्ट होते ही आपकी सत्ता भी नष्ट हो जाएगी, कुछ नहीं रह जाएगा, बस हो सकता है आपके अच्छे कर्म ही याद किए जाएँगे। आप क्या हैं, आप अपने आप को क्या समझते हैं, वो कुछ भी याद नहीं किया जाएगा। ओके? तो यहाँ पे हमारा ये पोएम का डिस्कशन कंप्लीट होता है। सो होप गाइस आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, और एंड करते हैं हम यहाँ पर, वाइंड अप करते हैं अपने सेशन को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।